हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। फर्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति और फोर्थ है वित्त मंत्री। तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई वित्तीय विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य सेवा करते हैं। फर्स्ट है केवल केंद्र सरकार, सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य सेवा करते हैं। फर्स्ट है केवल केंद्र सरकार, सेकंड है केवल राज्य सरकार, थर्ड है केवल केंद्र शासित प्रदेश, फोर्थ है केंद्र और राज्य सरकार दोनों। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। फर्स्ट है 4 साल, सेकंड है 5 साल, थर्ड है 2 साल, फोर्थ है 6 साल। तो इसका आंसर सेकंड है, 5 साल के लिए। उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। फर्स्ट है RN थापर, सेकंड है VK कृष्णा मेनन, थर्ड है गोविंद वल्लभ पंत और फोर्थ है जगजीवन राम। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल संबंधित है। फर्स्ट है राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त करने के बाद ही अध्यादेश जारी कर सकता है, सेकंड है विधानसभा की सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है यदि कोई हो। तो इसका आंसर फर्स्ट है। थर्ड में अपने विवेक से अध्यादेश जारी कर सकता और फोर्थ है कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर फर्स्ट है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। एक अध्यादेश में विधानसभा के अधिनियम के समान ही बल होता है। इस तरह के हर अध्यादेश को विधानसभा द्वारा इसके पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति देता है। फर्स्ट है आर्टिकल 143, सेकंड है अनुच्छेद 138, थर्ड है अनुच्छेद 139 और फोर्थ है अनुच्छेद 140। तो 143 से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सार्वजनिक न्यायालय की राय मांग सकते हैं, जिससे पर वह इस तरह की राय प्राप्त करना समीचीन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। फर्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल, सेकंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है भारत के राष्ट्रपति और फोर्थ है भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है और राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवैधानिक अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत का क्या अर्थ है। फर्स्ट है स्वयं ग्राम पंचायत राज्य, सेकंड है ग्राम सरकार, थर्ड है ग्रामीण स्वशासन और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण स्वशासन है। क्वेश्चन नंबर 9, संवैधानिक अनुच्छेद 243D के तहत पंचायत के किसे आरक्षण मिलता है। फर्स्ट है अनुसूचित जाति, सेकंड है अनुसूचित जनजाति, थर्ड है A और B और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो A और B दोनों है।
पंचायतों में तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। पंचायतों में तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायत राज 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छापामार युद्ध पद्धति का सूत्रपात किसने किया? फर्स्ट बाबर, सेकंड अकबर, थर्ड शिवाजी, फोर्थ है बाजीराव पेशवा। तो शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने छापामार युद्ध पद्धति का बीड़ा उठाया। क्वेश्चन नंबर 12, सलीम चिश्ती का मकबरा दरगाह है कहाँ स्थित है? फर्स्ट है हुमायूं का मकबरा, सेकंड है फतेह शाह पुर सीकरी, थर्ड ग्वालियर का किला, फोर्थ है आगरा का किला। तो फतेहपुर सीकरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। फर्स्ट है हर्षचरित, सेकंड कादम्बरी, थर्ड उपयुक्त दोनों, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों थे। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और भारत के कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में अस्थाना कवि थे। बाणभट्ट के प्रमुख कार्यों में हर्षचरित और कादम्बरी की जीवनी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? फर्स्ट उत्तरी भारत, सेकंड संपूर्ण भारत, थर्ड है भारत का पूर्वी भाग और फोर्थ सप्त सिंधु क्षेत्र। तो सप्त सिंधु क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? फर्स्ट है एम के गांधी, सेकंड सर तेज बहादुर सप्रू, थर्ड है डॉक्टर अम्बेडकर, फोर्थ है सीवी चिंतामन। तो एम के गांधी थे। एम के गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वी आर अम्बेडकर, तेग बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17, लाहौर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड सी आर दास, थर्ड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फोर्थ है जी के गोखले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। यह वही सत्र था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सबसे पहले सीलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? फर्स्ट है आदित्य प्रथम, सेकंड राजा प्रथम, थर्ड है राजेंद्र और फोर्थ है विजयालय। तो राजा प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? फर्स्ट है महेंद्र वर्मन, सेकंड है नरसिंह वर्मन प्रथम, थर्ड है परमेश्वर वर्मन, फोर्थ है नंदी वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबर के संस्करणों का प्रतिपादन किया। फर्स्ट संस्कृत, सेकंड फारसी, थर्ड उर्दू, फोर्थ हिंदी। तो फारसी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूटान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकंड सिक्किम, थर्ड मेघालय, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा राज्य कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान, फोर्थ है तमिलनाडु। तो राजस्थान है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ है मालदीव। तो इसका आंसर अफगानिस्तान है। भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया? फर्स्ट चीन, सेकंड श्रीलंका, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ है बांग्लादेश। तो इसका आंसर बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रायपुर भारत के किस राज्य की राजधानी थी है?
फर्स्ट है झारखंड, सेकंड गोवा, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 27, 1952 का द ग्रेट स्माग एक गंभीर वायु प्रदूषण घटना थी जिसने डैश डैश को प्रभावित किया। फर्स्ट है पेरिस, सेकंड लंदन, थर्ड न्यूयॉर्क, फोर्थ है दिल्ली। तो लंदन को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 28 है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस एक देश में पाई जाती है। फर्स्ट भारत, सेकंड सऊदी अरब, थर्ड अमेरिका, फोर्थ है चीन। तो इसका आंसर भारत है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी डैश डैश है। फर्स्ट है लाल चट्टानी, सेकंड है लेटेराइट, थर्ड कपास काली कपास, फोर्थ है जलोढ़। तो इसका आंसर लेटेराइट है। बाद में लेटेराइट मिट्टी उड़ीसा के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, मालाबार तटीय मैदान और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोनों गोलार्धों में बराबर दिन रात को होते हैं। फर्स्ट है 21 जून और 21 मार्च, सेकंड 5 जुलाई और 21 सितंबर, थर्ड है 21 मार्च और 23 सितंबर, फोर्थ है 5 जून और 21 सितंबर। तो इसका आंसर 21 मार्च और 23 सितंबर है। विषुव का शाब्दिक अर्थ है समान रात, जिससे यह आभास होता है कि विषुव पर रात और दिन बिल्कुल समान है लंबाई के होते। यह क्वेश्चन नंबर 31 है एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन नियंत्रित करते हैं और विकास को उत्तेजित करते हैं। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि, सेकंड थायराइड ग्रंथि, थर्ड है स्तन ग्रंथि, फोर्थ है सुप्राविक ग्रंथि। तो इसका आंसर स्तन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 32 है फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली होती है। फर्स्ट है प्लूरा, सेकंड है पेरिकार्डियम, थर्ड है पेरिटोनियम और फोर्थ है मेसोथेलियम। तो इसका आंसर फर्स्ट है प्यूरा है। क्वेश्चन नंबर 33 है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को जाना जाता है। फर्स्ट है लिम्नोलॉजी, सेकंड है हर्पेटोलॉजी, थर्ड है मेलाकोलॉजी और फोर्थ है अर्निथोलॉजी। तो इसका आंसर फोर्थ है अर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 34 है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। फर्स्ट है वर्टेब्रल कॉलम, सेकंड है जांघ, थर्ड है रिब केज और फोर्थ है भुजा। तो इसका आंसर जांघ है। फीमर या जांघ की हड्डी आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 35 है वे पौधे जो हमारे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पित होते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट है पॉलीकार्पिक, सेकंड है मोनोकार्पिक, थर्ड है मोनोगैमस और फोर्थ है मोनोजेनेरिक। तो इसका आंसर सेकंड है मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक पौधे वे होते हैं जो खिलते हैं, बीज डालते हैं और फिर मर जाते हैं। वे अपने जीवन काल में एक बार खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से इंसुलिन प्राप्त होता है। फर्स्ट अदरक का प्रकंद, सेकंड डहलिया की जड़ें, थर्ड है बलसम फूल और फोर्थ है आलू का कंद। तो डहलिया की जड़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शराब के विषहरण के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट है लीवर, सेकंड फेफड़ा, थर्ड है हृदय और फोर्थ है कसर। तो इसका आंसर फर्स्ट है लीवर है। शराब के विषहरण के लिए लीवर जिम्मेदार होता है। जिगर जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही हानिकारक पदार्थों को विषमुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है पीने के पानी निम्नलिखित में से कौन जिसकी अत्यधिक उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी प्रदूषण रोग होता है। फर्स्ट है फ्लोराइड, सेकंड है क्लोराइड, थर्ड है नाइट्रेट और फोर्थ है आर्सेनिक। तो नाइट्रेट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो तब शुरू होती है जब पानी में नाइट्रेट की एक बड़ी मात्रा एक शिशु द्वारा ग्रहण की जाती है और पाचन तंत्र द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है करनाल बंद रोग। फर्स्ट है जौ की फसल के लिए, सेकंड है गेहूं की फसल, थर्ड है बाजरे की फसल, फोर्थ है ज्वार की फसल। तो इसका आंसर गेहूं की फसल है। क्वेश्चन नंबर 41 है ठोस अपशिष्ट को किस नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट है सेज, सेकंड है टॉक्सिक वेस्ट, थर्ड है स्लज और फोर्थ है स्क्राइबर। तो इसका आंसर स्लज है। सीवेज कीचड़ अपशिष्ट अर्ध ठोस सामग्री को
संदर्भित करता है जो एक क्षेत्र के रूप में उत्पादित होता है। क्वेश्चन औद्योगिक या नगर पालिका अपशिष्ट जल के सीवेज उपचार के लिए उप उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है पेक्स, सेकंड स्टाइरोफोम, थर्ड पॉलीस्टाइरीन और फोर्थ है टेफ्लॉन। तो इसका आंसर डी, ये फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोहे का शुद्धतम रूप है। फर्स्ट है कच्चा लोहा, सेकंड स्टील, थर्ड है कच्चा लोहा, फोर्थ है कच्चा लोहा। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी जहरीली भारी धातु पाई जाती है? फर्स्ट निकिल, सेकंड जिंक, थर्ड है क्रोमियम, फोर्थ है सीसा। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। फर्स्ट है औद्योगिक प्रक्रिया, सेकंड है कृषि गतिविधियां, थर्ड है जीवाश्म ईंधन का दहन और फोर्थ है ठोस अपशिष्ट निपटान। तो इसका आंसर जीवाश्म ईंधन का दहन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का जलना है। ऑटोमोबाइल में पेट्रोलियम का दहन अधूरा होता है जिससे धुआं पैदा होता है। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्राउन शुगर के घोल को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट कोयला, सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड है चारकोल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल है। चारकोल एक विशेषता समाधान से पदार्थों को हटाने की शक्ति है। चारकोल के साथ उबालने पर कच्ची चीनी का भूरा घोल रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है शुष्क ठोस के सामने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर फोर्थ सही है। व्याख्या देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।